सवाल ये कि एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आतंकवादी का बाप ये कहकर लाश लेने से इनकार कर देता है कि वो देशद्रोही था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबूत लाइए। हमारे साथ आलोक शर्मा है कांग्रेस से, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी से, रहमान अब्बास हैं समाजवादी पार्टी से, और विक्रम सिंह है पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। असीमानंद बरी हो जाते हैं, आज ही बरी हुए, अब से थोड़ी देर पहले, जिनके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने संसद में कह दिया गृह मंत्री के हवाले से कि इस देश में भगवा आतंकवाद है। एक आतंकवादी एनकाउंटर में मार दिया जाता है और कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत मांग लेते हैं। आलोक जी, इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड आतंकवाद पर और कैसे एक्सपोज होगा? और फिर आप यह भी कह देते हैं कि इशरत जहां को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। सर रोज कौन सी कोर्ट ने दी सर? गांधीनगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, और एक बार नहीं 2 बार दी। मैं इशरत जहां को यहां डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं केवल यह बता रहा हूं कि कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी और यह कहा गया था कि वो टेररिस्ट नहीं थी। वो थी कि नहीं थी, मैं इसका जजमेंट नहीं कर सकता हूं, मैं जज नहीं हूं। दूसरी चीज, नहीं आलोक जी, आप बता दीजिए क्या टेररिस्ट था कि नहीं। वो सर कोर्ट ने कहा एनकाउंटर फर्जी था, आतंकवादी फर्जी थी या नहीं थी ये नहीं कहा कोर्ट ने। के बारे में कहा कोर्ट ने कहा एनकाउंटर फर्जी था, कोर्ट ने ये नहीं कहा आतंकवादी फर्जी था। सर अगर एनकाउंटर फर्जी था, सर एनकाउंटर फर्जी था तो मुझे दूसरा किसी कोर्ट ने ये कहा हो कि इशरत जहां, अरे सर इशरत जहां टेररिस्ट थी किसी कोर्ट ने प्रूव किया। तो आप फैक्ट तो गलत, आप फैक्ट को ट्विस्ट तो मत कीजिए ना आलोक जी। आप तो कह रहे हैं क्लीन चिट मिल गई इशरत जहां को, आज इशरत जहां पे बात, सर आपने तो कह दिया सर आज डबल स्टैंडर्ड पे बात हो रही है और ये डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होता है फिर से जब आप टीवी डिबेट में बैठ के ये कह देते हैं नेशनल टीवी पर कि इशरत जहां को क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने, कहा कि वो टेररिस्ट थी। सर इशरत जहां टेररिस्ट नहीं थी ये किसने कहा बताइए ना आपको, मुझे बता दीजिए कौन सी कोर्ट ने। सर इशरत जहां टेररिस्ट नहीं थी ये किसने कहा बताइए ना सर। कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने कहा इशरत जहां टेररिस्ट नहीं थी तो बता दीजिए सर। अरे सर छोड़ दीजिए ना सर। सर एक जगह आप फंस गए तो दूसरी जगह निकल ली। सर मैं नहीं फंसा, आप एक्सपोज हो रहे हैं बार बार। असीमानंद आज ही बरी हो गए सर, आप भगवा आतंकवाद का झंडा लहराना चाहते थे देश में, आज ही बरी हो गए सर। कोर्ट ने तमाचा मार दिया, उसके बाद आज आप कह रहे हैं इशरत जहां को क्लीन चिट मिल गई सर, उसके बाद आप बात को घुमाते हैं। छोड़ दीजिए आप। अरे सर मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी बात को कह रहा हूं। विक्रम सिंह जी, एनकाउंटर फर्जी था, इसका मतलब क्या यह है कि आतंकवादी फर्जी था जिसे मारा गया? एनकाउंटर पूरी तरह से फेक था। सर अगर अदालत ये कहती है विक्रम जी कि एनकाउंटर स्टेज था तो क्या इसका मतलब आतंकवादी भी नकली लाके खड़े किए गए थे वहां पर कि आतंकवादी को न मारा जाए? आलोक जी आप लोग तो मरे आतंकवादी के लिए खड़े हो जाते हैं, किसने कहा मारा जा रहा था तो अलग चीज है। जिस तरह के सवाल फ्रेम कर रहे हैं सर प्लीज, मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगा, आपसे डरूंगा नहीं मैं आलोक जी। आप मुझे धमकियां देंगे तो मैं डरूंगा नहीं। पूछिए, जरूर पूछिए सर, मैं डरूंगा नहीं सर, जरूर पूछिए। विक्रम जी आप बोलिए पहले। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आप बोलिए सर। समझ में आ रहा सबको, सबको समझ में आ रहा सर क्या स्टेज हो रहा है। प्लीज प्लीज विक्रम जी को सुनिए। रोहित जी आ रहा हूं सर, रहमान साहब आपके पास ही आऊंगा विक्रम जी के बाद। विक्रम जी बोलिए। रोहित जी, पुलिस बल प्रशिक्षित है सही एनकाउंटर करने के लिए, फर्जी एनकाउंटर करने के लिए नहीं। चाहे कोई भी हो, अगर उसको निष्क्रिय किया जाना है तो विधि सम्मत तरीके से कानून के उसके अंदाज के ऊपर कि बल प्रयोग हम वही करते हैं कि हंगामाई गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के, गैर मुनासिब नहीं। और इसके बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बृहत दिशा निर्देश हैं कि अगर मुठभेड़ होती है तो उस पर पहले 302 भी कायम होगा, इसके ऊपर जांच होगी, इंक्वेस्ट होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसकी सूचना जाएगी। लेकिन ये कोई भी पुलिस अधिकारी फर्जी मुठभेड़ करने के लिए नहीं है। अगर आपको कोई शंका है तो आप उसकी सीबीआई जांच करा सकते हैं, जो कि हुई। आप उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से पीआईएल डाल करके और एक एसआईटी का गठन करा सकते हैं। ये सब विकल्प आपके खुले हुए हैं, लेकिन ये सारे विकल्प तब खुलते हैं जब हम आरोप लगाते हैं कि किसी के ऊपर कोई राष्ट्र विरोधी तत्व है, तो पूरा सामर्थ्य, शक्ति और पूरी इच्छा शक्ति आ जाती है राष्ट्र विरोधी तत्व के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्र विरोधी तत्व को पकड़ के मार दीजिए, लेकिन हर ऐसे केस में जिसमें राष्ट्र विरोधी तत्व को निष्क्रिय किया जाता है, चाहे लखनऊ हो, चाहे बाटला हाउस हो, चाहे इशरत जहां हो, उसमें पता नहीं क्यों ऐसी राजनीतिक शक्तियां इकट्ठा हो जाती हैं और उसकी पैरोकारी और वकालत में इकट्ठा हो जाती हैं। एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते
मैं ये कहना चाहूंगा, प्रश्न उठाना चाहूंगा कि हम लोग भी कातिल नहीं हैं, लेकिन ये जरूर फर्क जानते हैं कि राष्ट्र विरोधी कौन है, राष्ट्र समर्थक कौन है। और राष्ट्र विरोधी तत्व जो है उसके विरुद्ध कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करना, आप हमारा सहयोग न कीजिए, लेकिन सही चीज में हमारा विरोध तो कम से कम न करिए। ठीक, रहमान साहब लास्ट कमेंट, क्या आपको भी अपनी पुलिस पे अविश्वास होता है? ठीक है, एमपी कनेक्शन है, आप कह रहे हैं बार बार कि वहां तक जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, लेकिन क्या अपनी पुलिस पे आप अविश्वास करेंगे? देखिए, अपनी पुलिस पे पूरा विश्वास है। अभी एडीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि उसके अभी किसी गठबंधन, किसी आतंकवादी संगठन सबूत नहीं मिला, उसकी जांच एनआईए कर रही है। दूसरा, गठबंधन नहीं होता सर, उन्होंने कहा तो सर सेल्फ रेडिकलाइज्ड होते हैं सर, वही तो मैं कह रहा था कि आइडेंटिटी कार्ड इश्यू नहीं होता सर, वो आपकी तरह टोपी लगा के नहीं आएगा ना सर, कि पार्टी का पता लग जाए टोपी देख के। आपके चैनल की स्क्रीन पर चल रहा है, उसे पढ़ के बोल रहा हूं। हाँ सर, चल रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है, अगली लाइन भी पढ़िए, अगली लाइन भी पढ़िए, सेल्फ रेडिकलाइज्ड। आपको तो मुझसे ज्यादा पढ़ा होना चाहिए इस मामले में। उसने किस समय पे कौन सी सेल्फ रेडिकलाइज्ड, उसके पास से आईएसआईएस का साहित्य मिला, उसके लैपटॉप में आईएसआईएस के इंटरनेट लिंक्स मिले, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि एमपी पुलिस ने दी जानकारी, एमपी पुलिस ने सूचना दी, हमारी पुलिस ने कार्रवाई कर दी, एक्शन कर दिया। 10 होते 10 मार जाते, 11 जो आईएस एजेंट के पत्ते हाँ, एमपी पुलिस ने कह दिया आपकी पुलिस ने अंधों की तरह गोली चला दी जाके, है ना, बिना भरोसा किए उन पे कुछ भी कहेंगे ये लोग कराएंगे जाके। एमपी पुलिस के हार के शार्प शूटर हैं क्या आपके पुलिस वाले, जो गायत्री प्रजापति को नहीं ढूंढ पाते 20 दिन में, लेकिन आतंकवादी को मार देते हैं रातों रात जाके? रोहित जी इतना एग्रेसिव क्यों है? सर मुझे गुस्सा आता है आप लोगों की ऐसी बातों पे, जब आप डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं देश की सुरक्षा के मामले में भी। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? क्या मुझे अपनी जान की सलामती का अधिकार नहीं है? आपने गुस्सा जिस वजह से मैं समझ रहा हूं, ना आप गुस्सा मत करो, गुस्से की बजाय आपकी टीआरपी बढ़ रही है सर। आप टीआरपी के चक्कर में फंसे रहिए रहमान साहब, टीआरपी के चक्कर में मत पड़िए सर, टीआरपी हम लोग देख लेंगे अपने आप। अगर हम टीआरपी के लिए कर रहे होते ना सर, तो और बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो नहीं करते। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, अभी शुरू हुए, समझिए इस चीज को। आप बात को घुमा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसके संबंध नहीं थे किसी के साथ, लेकिन सेल्फ रेडिकलाइजेशन क्या होता है इस पे आप गोल कर जा रहे हैं तुरंत। आपकी पट्टी चले है सर, पट्टी अगली भी चल रही है, उसके आगे भी पढ़िए, आपके ऊपर चल रहा है, आप पट्टी पढ़िए। अब मैं जा रहा हूं मनीष के पास, वो आपको पट्टी पढ़ाएंगे। मनीष, पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे सवाल नहीं ले पाया, माफी चाहता हूं। आप कल से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, सरकार ये इस देश की कहती रही कि हमारे यहां आईएसआईएस का कोई लिंक नहीं होता, और अचानक एक दिन हमारी देश की सरकार और पुलिस कहती है कि हमने आईएसआईएस का एक आतंकवादी मार गिराया। पहले की बात को सच माने या आपकी बात को सच माने? और आईएसआईएस आइडेंटिटी कार्ड देता है क्या, ये भी बता दीजिए इन लोगों को। देखिए, गृहमंत्री राजनाथ सिंह भले इसको लेकर के कई उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है, लेकिन अगर आप डेटा पे जाएं तो इससे पहले 52 आईएसआईएस के जो सस्पेक्ट्स हैं उसको एनआईए ने और अलग अलग पुलिस ने अरेस्ट किया है। संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी बड़ी बात कि जाहिर है कि आईएसआईएस कोई आईडी कार्ड नहीं देगा, क्योंकि वो एक इंटरनेट पर वो एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप तैयार करते हैं जिसमें वो मोटिवेट करते हैं, जिहादी बनाते हैं, बम बनाने के तरीके सिखाते हैं और ये कहते हैं कि जाकर के धमाके कर दो, किसी तरीके का हमला कर दो, जैसा हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कल हुआ था। तो जाहिर है कि अभी कोई ऑन रिकॉर्ड ये नहीं बोल सकता कि ये इनका एसोसिएशन इस लेवल का था, लेकिन जो मेरे एजेंसीज से बात हो रही है, जो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज IB हैं, अलग अलग स्टेट की जो एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने से इस ग्रुप पर नज़र रख रहे थे। उनको मालूम था कि वो धमाके करने वाले हैं, कोई बड़ी आतंकी साजिश करने वाले हैं, उनके खिलाफ और एविडेंस इकट्ठा करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे इन्होंने मध्य प्रदेश में धमाके कर दिए और ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ा वो कोई बड़ी कार्रवाई कर दें, इसलिए फैसला लिया गया कि इनको तुरंत गिरफ्तार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, टीआरपी ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, ये देश बहुत बड़ा है, इस देश के लोगों की जान की कीमत बहुत बड़ी है, और इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक के चक्कर में सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम, आतंकवाद से लड़ते टाइम कम से कम उन चीज़ों को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।